नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन ड्रेनेज सिस्टम की। इंडियन ड्रेनेज सिस्टम को क्लासीफाई करते हैं यार, पहले तो बेस्ड ऑन द डिस्चार्ज ऑफ द वाटर, है ना, मतलब ओरिएंटेशन ऑफ द सी के बेसिस में यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको क्लासीफाई करते हैं। अगर नदियाँ जाके अरेबियन सी में ड्रेन हो रही है तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स बोलते हैं, अगर जाके बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो रही है तो उसको ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की बात ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स बोलते हैं। तो इंडिया में हमारे पास जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं ये 23% ऑफ द इंडियाज ड्रेनेज को कंप्राइज करते हैं, एंड वेस्ट फ्लोइंग मतलब ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में जो कि बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती हैं 77% इंडियाज ड्रेनेज को कंप्राइज करते हैं। सो जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है उसमें इंपॉर्टेंट है नर्मदा, तापी, इंडस, ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट है। फिर माही, साबरमती एंड पेरियार सिस्टम। बे ऑफ बंगाल में जाके कौन कौन ड्रेन करता है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा और भी बहुत सारे गोदावरी, ठीक है। नाउ जियोग्राफिकल डिवाइड की बात करें तो दिल्ली रिज जो है, अरावली हिल्स एंड वेस्टर्न घाट एक तरह से डिवाइड करते हैं ये हमारे पास दोनों को, ईस्ट फ्लोइंग एंड वेस्ट फ्लोइंग को। ये देखो भाई अरेबियन सी में यहाँ से यहाँ तक जो रिवर्स है अरेबियन सी जाकर ड्रेन करते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो रिवर्स जाकर बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करते हैं। सो रीजन फॉर मोर फ्रेश वाटर फ्लो टू द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा फ्रेश वाटर क्यों आता है भाई, क्या कारण है इसका। सो हायर रेनफॉल होता है ड्यू टू बोथ साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून की वजह से और जो नॉर्थ ईस्ट मानसून दैट इज रेडिएटिंग मानसून, दोनों की वजह से ज़्यादा बारिश होता है इस रीजन में, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे फ्रेश वाटर बे ऑफ बंगाल में जाता है। एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ मेजर जो हिमालयन रिवर्स हैं वो यहाँ पे हमारे पास कहाँ पे देखने को मिलते हैं, बे ऑफ बंगाल मतलब ये जो इस साइड है हमारे पास वहाँ पे देखने को मिलता है, लाइक ब्रह्मपुत्र एंड रिवर, इसकी वजह से ज़्यादा फ्रेश वाटर बे ऑफ बंगाल में जाता है। ऑल मेजर पेनिनसुलर रिवर्स जो है वो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करते हैं, लाइक महानदी की बात करें, कृष्णा की बात करें, गोदावरी की बात करें, कृष्णा की बात करें, कावेरी की बात करें। एंड ग्रेटर साइक्लोनिक रेनफॉल हमको देखने को मिलता है बे ऑफ बंगाल में, बिकॉज साइक्लोन ज़्यादा यहाँ बे ऑफ बंगाल में उत्पन्न होते हैं। लो टेम्परेचर है ना, एंड मतलब लो टेम्परेचर बोलता हूँ, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर का कंडीशन ज़्यादा बे ऑफ बंगाल में सूटेबल है इसीलिए। ना ये हमने बात की ड्रेनेज के बेसिस में क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन रिवर्स बेस्ड ऑन ड्रेनेज ऑफ वाटर। दूसरा है बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द वाटर शेड। वाटर शेड के साइज में हमारे पास तीन तरह के हम यहाँ पे रिवर्स को क्लासीफाई करते हैं इंडिया में, मेजर रिवर बेसिन, मीडियम रिवर बेसिन एंड माइनर रिवर बेसिन। मेजर रिवर बेसिन जिसका कैचमेंट एरिया 20,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा है उसको हम क्या बोलते हैं, मेजर रिवर बेसिन। मीडियम में 2,000 से 20,000 तक, माइनर में लेस देन 2,000 स्क्वायर किलोमीटर का कैचमेंट एरिया उसको हम माइनर बोलते हैं। मेजर रिवर बेसिन में हम बात करते हैं अबाउट गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा, माही, पेन्नार, साबरमती, बराक। मीडियम रिवर बेसिन में हम बात करते हैं अबाउट काली नदी, पेरियार, मेघना। एंड माइनर रिवर ज़्यादातर लो रेनफॉल रीजन में पाए जाते हैं, लाइक डेजर्ट्स में। नाउ बेस्ड ऑन द ड्रेनेज, रिवर ड्रेनेज इनटू द सी एंड रिवर्स विद इनलैंड ड्रेनेज, ठीक है, जिसको हम एंडोरेहिक बेसिन बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है यार। एंडोरेहिक बेसिन जो है दो होते हैं, लूनी एंड घाघरा, दोनों का एंडोरेहिक बेसिन है, मतलब ये जाके इनलैंड ड्रेनेज करते हैं, ठीक है। जो जाके सी में मिल जाते हैं, इसमें सबको ज़्यादातर नदियाँ जो है सी में मिलती हैं, लाइक नर्मदा, गंगा, बट एंडोरेहिक रिवर्स जो कि जाके इनलैंड ड्रेनेज में मिक्स हो जाते हैं, छुप जाते हैं, लूनी एंड घाघरा। ये इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो ये हम बेस्ड ऑन ड्रेनेज की बात की। ना बेस्ड ऑन ओरिजिन की बात करें तो हिमालयन ड्रेनेज जो कि कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, हिमालयन रिवर्स मतलब हिमालय जो रिवर्स हैं हिमालयन माउंटेन से, यहाँ पे उनके पिघलने से, ग्लेशियर मेल्टिंग से यहाँ पे आते हैं। लाइक पेरिनियल रिवर्स जो कि परमानेंट होते हैं, पेरिनियल मीन्स परमानेंट रिवर, जो कि स्नो मेल्ट से आते हैं एंड रेनफॉल से होते हैं, रेनफॉल से पानी यहाँ पे आता है, लाइक गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र, दीस आर हिमालयन ड्रेनेज रिवर्स विच आर पेरिनियल मतलब परमानेंट, साल भर पानी होता है इनमें। एंड इंटेंस इरोजन होता है भाई अपर कोर्स में, लार्ज सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट करते हैं ये। एंड रिवर्स हैव विंडिंग कोर्स इन द हिमालयाज एंड मियंडरिंग पाथ इन प्लेन्स, ठीक है, प्लेन्स में इस प्रकार से मियंडर करते हैं एंड हिमालयाज में कट करते हैं, विंडिंग मतलब पहाड़ों के बीच से कट करते हैं।
लैंड फॉर्म्स की बात करें तो अपर कोर्स में गॉर्ज बनाता है, वी शेप्ड वैली बनाता है, रैपिड्स, वाटरफॉल्स ये हमको अपर कोर्स में देखने को मिलता है। मिडिल एंड लोअर कोर्स में यहाँ पे फ्लड प्लेन्स, ऑक्सबो लेक्स देखने को मिलते हैं, एम्बेडेड चैनल्स देखने को मिलते हैं यार, एंड लोअर कोर्स में डेल्टास देखने को मिलते हैं। नोटेबल रिवर्स की बात करें तो कोसी यार यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिवर है जिसको हम सौरव ऑफ बिहार बोलते हैं, बिकॉज ज़्यादातर जो बाढ़ आता है बिहार में, कोसी हर साल बाढ़ लाता है, फ्रीक्वेंटली अपने कोर्स को ये चेंज करता है और हैवी सेडिमेंट डिपॉजिट लाता है, इसीलिए यहाँ पे सौरव ऑफ बिहार बोलते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर पाथ नहीं है, कभी कभी इधर इधर है ना चेंज करता है अपना, फ्रीक्वेंटली चेंज द पाथ। तो ये हमने बात की अबाउट हिमालयन ड्रेनेज की। पेनिनसुलर रिवर्स की बात करें तो ये ओल्डर होते हैं भाई हिमालयन सिस्टम से, एंड इज मार्क्ड बाय ब्रॉड शैलो वैलीज एंड मैच्योर रिवर्स हैं ये। इसमें चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, दिस आर द सोन इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ठीक है, सबकी बात करते हैं पेनिनसुलर ड्रेनेज में। फीचर की बात करें तो इनका एक फिक्स्ड कोर्स होता है, लैक ऑफ मेंडरिंग, मेंडरिंग एब्सेंस होती है भाई हमारे पास। जो पेनिनसुलर ड्रेनेज है नॉन पेरिनियल फ्लो देखने को मिलता है। नॉन पेरिनियल मतलब क्या, ये साल भर पूरा अच्छा पानी नहीं रहता है, ठीक है। एक्सेप्शन जो है हमारे पास तापी एंड नर्मदा यार, दिस आर द मेजर पेनिनसुलर रिवर जो कि वेस्ट फ्लोइंग हैं थ्रू रिफ्ट वैली, ठीक है। अनलाइक अदर पेनिनसुलर रिवर्स दे सो मिएंडरिंग एंड पेरिनियल फ्लो, ठीक है। ज़्यादातर जो पेनिनसुलर रिवर्स होते हैं वो मिएंडरिंग शो नहीं करते, वो नॉन पेरिनियल होते हैं, बट नर्मदा एंड तापी आर पेरिनियल रिवर्स एंड दिस सो मिएंडरिंग। वाटर डिवाइड की बात करें तो वेस्टर्न घाट जो है वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर को एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर को यहाँ पे डिवाइड करता है ना। सो ईस्ट फ्लोइंग रिवर की बात करें सो जो ड्रेन करते हैं वे ऑफ बंगाल में, वेस्टर्न घाट है हमारे पास वाटर डिवाइड यार, एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो कि नर्मदा एंड तापी दे ड्रेन इनटू अरेबियन सी। वाई वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर डू नॉट फॉर्म डेल्टाज, ये बार बार क्वेश्चन पूछा था, लाइक दी नर्मदा एंड तापी डेल्टाज क्यों नहीं बनाते, बिकॉज ये स्टीप स्लोप के साथ फ्लो करते हैं वेस्टर्न घाट में, तो रैपिड वाटर का फ्लो होता है, इसीलिए क्या नहीं होता, डेल्टास का फॉर्मेशन नहीं होता। शॉर्ट डिस्टेंस होता है अरेबियन सी के पहुंचने तक का, इसीलिए ज़्यादा सेडिमेंट डिपोजिशन भी नहीं करते ये, है ना, रॉकी टोपोग्राफी से चलते हैं। सो वेस्टर्न पेनिनसुलर रिवर जो है सिल्ट एक्यूमुलेशन जो है, वेस्टर्न पेनिनसुलर रिवर जो है ये सिल्ट एक्यूमुलेशन इनहिबिट करते हैं, बिकॉज रॉकी टोपोग्राफीज जाते हैं, क्लियर नहीं देखने को मिलता। आउटकम की बात करें तो रिवर्स फॉर्म एस्चुरीज रादर देन डेल्टाज, यहाँ पे क्या होता है एस्चुरीज का फॉर्मेशन देखने को मिलता है जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है उनमें ना। हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स को यहाँ पे, पेनिनसुलर रिवर्स को यहाँ पे कंपेयर करें तो हिमालयन रिवर का ओरिजिन की बात करें तो राइजेस फ्रॉम हिमालयन ग्लेशियर्स एंड स्नो मेल्ट्स। पेनिनसुलर रिवर्स जो है दे ओरिजिनेट फ्रॉम प्लेट्यू एंड द हिल्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। लेंथ जो है हिमालयन रिवर्स का ज़्यादा होता है, पेनिनसुलर रिवर्स का कम होता है। वाटर वॉल्यूम की बात करें ज़्यादा वॉल्यूम होता है, हिमालयन रिवर्स का कम वॉल्यूम होता है पेनिनसुलर रिवर्स का। सेडिमेंट लोड की बात करें तो हाई सेडिमेंट लोड होता है बिकॉज ऑफ द एक्टिव इरोजन, या यंग माउंटेन्स में एक्टिव इरोजन देखने को मिलता है, बट पेनिनसुलर रीजन में लेस सेडिमेंट बिकॉज दे फ्लो थ्रू दी ओल्डर जियोलॉजिकल एरियाज, जो कि एक तरह से फिक्स हो चुके हैं, पुराने एरियाज में उतना सेडिमेंट नहीं होता। डिपेंडेंस ऑन दी मानसून की बात करें तो हिमालयाज आर लेस रिलायंट, है ना, दे आर पेरिनियल रिवर्स एंड दे आर हैविली रिलायंट पेनिनसुलर रिवर्स मानसून के ऊपर। जितना ज़्यादा मानसून होगा उतना ज़्यादा यहाँ पे बारिश का पानी जाएगा और पेनिनसुलर रिवर में उतना ज़्यादा पानी होगा। हाइड्रोलिटिक पोटेंशियल की बात करें तो ये ज़्यादा होता है हिमालयन रिवर्स में, बिकॉज स्टीप ग्रेडियंट एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स होते हैं ये। पेनिनसुलर रिवर्स में लिमिटेड होता है बिकॉज जेंटल ग्रेडियंट एंड स्लो फ्लो देखने को मिलता है हिमालयन जो पेनिनसुलर रिवर्स है उनका। नाउ ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स एंड वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स की बात करें तो जो ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स हैं दे एमर्ज फ्रॉम द ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट, ठीक है। ये हमारे पास इंडिया हो गया, तो ये वेस्टर्न घाट का है ना ईस्टर्न स्लोप से यहाँ पे आते हैं, ठीक है। एंड ये जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न स्लोप से एमर्ज होते हैं, वेस्टर्न जो फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो। लेंथ की बात करें तो जो ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो लॉन्गर होते हैं, एक्सपेंसिव ड्रेनेज बेसिन देखने को मिलता है, बट वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स आर शॉर्टर रिवर बेसिन, शॉर्टर ड्रेनेज बेसिन। ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो हैव वेल डेवलप्ड नेटवर्क यार, जो ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स हैं, लाइक यहाँ पे हम कृष्णा, गोदावरी, महानदी की बात कर सकते हैं एक प्रकार से। एंड यहाँ पे स्पेयर्स एंड लेस डेवलप्ड ट्रिब्यूटरी नेटवर्क देखने को मिलता है वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स में, लाइक हमारे पास कृष्णा की बात करें तो ये ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर है, महानदी है ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर, ये बड़े होते हैं, फर्टाइल डेल्टास का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए यहाँ पे अच्छा खासा एग्रीकल्चर एंड नेविगेशन देखने को मिलता है। बट वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर जैसे हम नर्मदा एंड तापी की
की बात करें यहाँ पे, और हम पेनार की भी बात करते हैं, तो ये नेग्लिजिबल डेल्टा फॉर्मेशन देखने को मिलता है, दे फॉर्म एस्चुरीज यार। ओके, तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट, ये हमने बात की अबाउट दी क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन ड्रेनेज सिस्टम की। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडस सिस्टम की। ज्योग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ इंडस सिस्टम की बात करें तो ये तिब्बत, इंडिया, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान में फैला हुआ है। इंडियन कवरेज की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा एंड चंडीगढ़ कवर करता है इंडिया के अंदर। यानी 9.8% जो इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया है उसको ये कवर करता है। ये इंडस रिवर हो गया भाई। बाउंड्रीज की बात करें तो हिमालयाज है यहाँ पे ईस्ट में, काराकोरम एंड हरामोश रेंज जो है वो नॉर्थ में है, सुलेमान एंड किरतार रेंज है इन द वेस्ट, एंड अरेबियन सी इन द साउथ। चलो अब देखें तो ये स्टार्ट होता है भाई यहाँ से, इंडस जो है नियर लेक मानसरोवर यहाँ पे स्टार्ट होता है कैलाश रेंज में, फिर चलते चलते जाता जाता है तो यहाँ पे शियोक आके मिलता है, फिर नुब्रा, फिर गिलगित, फिर काबुल। सो दिस आर दी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस। नेक्स्ट यहाँ पे ये पेंगोंग लेक जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है वो यहाँ पे है कुछ लद्दाख वाले रीजन में। नेक्स्ट यहाँ पे जो पंजाब है, 5 नदी जो है, ट्रिक है यहाँ पे JCR बस, ठीक है, नॉर्थ से साउथ। अभी तो ट्रिक है JCR बस का मतलब क्या है, जूलियस सीजर रेस लगा रहा था बस से, ठीक है, जूलियस सीजर रेस लगा रहा था बस से। जूलियस सीजर सबने कहानी पढ़ा है भाई, जूलियस सीजर बस से रेस लगा रहा था ऊपर से नीचे। हम नॉर्थ से साउथ यहाँ पे जो 5 नदियाँ हैं उसकी बात करें तो सबसे ऊपर में झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड देन सतलज। ये हमसे ऊपर से नीचे पूछा था बार बार या फिर नीचे से ऊपर, तो नॉर्थ टू साउथ याद रखना। जूलियस सीजर ने रेस लगाया बस से, तो JCR बस है ना, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज, ये पंचनाद नदी जो है मिलते हैं, फिर वो आके इंडस में मिल जाता है। वुलर लेक जो है वो झेलम नदी के ऊपर है, पोंग डैम जो है वो ब्यास नदी के ऊपर है, हरक्का बैरेज जो है वो सतलज एंड ब्यास के कॉन्फ्लुएंस से बनाया गया है। भाखरा नागल जो डैम है वो किस नदी ऊपर, सतलज के ऊपर है। भाखरा डैम, नागल दोनों अलग अलग डैम है, रोपर, ये तीनों डैम जहाँ पे सतलज नदी के ऊपर है, भाखरा नागल डैम जो हम बोलते हैं वो, ठीक है। इंडस रिवर की बात करें सो ओरिजिन करता है नियर दी बोखार छो जो कि कैलाश रेंज के पास है तिब्बत के अंदर, इसको सिंगी खम्बन कहते हैं, लायंस माउथ। बोखार चाओ ग्लेशियर के पास से, कैलाश रेंज में ग्लेशियर है नियर बोखार चाओ, वहाँ से आता है ये इंडस, लायंस माउथ, सिंगी खोम्बन। कोर्स की बात करें तो अराउंड 2880 किलोमीटर लॉन्ग है, 1114 किलोमीटर लद्दाख में फ्लो करता है इन इंडिया बिफोर एंटरिंग टू पाकिस्तान यार। एक गॉर्ज बनाता है नियर गिलगित जम्मू एंड कश्मीर में, उसके बाद वो एंटर कर जाता है पाकिस्तान नियर दी चिलार इन दर्दिस्तान एंड डिस्चार्ज करता है इनटू दी अरेबियन सी। तो नोटेबल लोकेशन की बात करें तो जो लेह है वो राइट बैंक के अंदर आता है यहाँ पे इंडस के, उसमें जो नीमू बोंगा डैम है वो देखने को मिलता है, लेह लद्दाख में, लेह में ही है ये नीमू बोंगा डैम, ठीक है। आपको पूछेगा नीमू बोंगा डैम किसके ऊपर है, लेह ऑन द राइट बैंक। ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में मैंने बताया भाई, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज एंड जस्कर, ये 5 नदियाँ। जूलियस सीजर रेस लगा रहा है बस से, तो ये 5 नदियाँ एंड जस्कर। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में मैंने बताया था श्योक, यहाँ पे ये देखो भाई श्योक, नुब्रा, गिलगित एंड काबुल, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आएंगे। श्योक, गिलगित, काबुल, कुरम, गोमाल, सिगार और भी, मेन तो है श्योक, गिलगित, काबुल। चेनाब रिवर की बात करें इसको चंद्रभागा भी बोलते हैं चेनाब को। सो फॉर्मेशन की बात करें तो कॉन्फ्लुएंस चंद्र एंड भागा नियर दी
बारलाचा पास जो है, बारलाचा पास है, वहाँ पे लाहौल स्पीति में, वहाँ पे चंद्रा एंड भागा मिल के क्या बन जाते हैं, छेनाब। इसीलिए दोस्तों क्या बोलते हैं, छेनाब को चंद्रभागा ही बोलते हैं। बारलाचा पास के पास, लाहौल स्पीति के पास ये बनता है। ड्रेनेज की बात करें तो ये जो छेनाब नदी है, हिमाचल प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर को यहाँ पे छेनाब जो है ये देखो ड्रेन करती है, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर को। बाद में जाके ये इंडस को ज्वाइन कर लेता है इन शारकोट, पाकिस्तान। ट्रिब्यूटरीज की बात करें, त्रिकोट, सोहल, भूतनलाहा, लिदरी एंड मरुसुदर। हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करें तो बिगली हाट डैम जो है, जिसको रामबन बोलते हैं, एंड डोलहस्ती डैम जो है, जो कि किश्तवाड़ में है, एंड सलाल डैम जो कि रायसी के अंदर है पाकिस्तान में, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं इसके अंदर। ये जो चेनाब नदी है, चेनाब के बाद झेलम की बात करें तो ये विरांग जो जम्मू एंड कश्मीर है, वहाँ से एक स्प्रिंग है, उसके विरांग जगह में, वहाँ से आता है एट द पीर पांजल रेंज। पीर पांजल रेंज के फुट हिल्स में। पीर पांजल रेंज इज द पार्ट ऑफ द लेसर हिमालयास और दी हिमाचल। लोकल नेम क्या है, व्युत कहते हैं इसको कश्मीरी में झेलम को, एंड वेतस्ता कहते हैं संस्कृत में, एंड हाइडस्पस जो ग्रीक सबसे इंपॉर्टेंट झेलम जो है हाइडस्पस के नाम से जाना जाता था भाई, इंपॉर्टेंट है। इसी नदी के पास तो यहाँ पे हारा था भाई अलेक्जेंडर, इसी नदी लड़ाई हुआ था, मतलब लड़ाई लड़े थे, हारा था नहीं, जीत गया था अलेक्जेंडर, लेकिन चला गया था, क्रॉस कर लिया था इसको, है ना। किंग जो है ना, जो पोरस है और जो अलेक्जेंडर्स के बीच के, उसी पे यहीं पे लड़ाई हुआ था अराउंड 326 BC में। कोर्स की बात करें, मेन वाटरवे ऑफ कश्मीर वैली कौन सा है भाई, झेलम, कश्मीर वैली में मेन वाटरवे है ये। एंड इट फ्लो थ्रू श्रीनगर। वुलर लेक से कौन फ्लो करता है, याद रखना भाई, वुलर लेक से कौन फ्लो करता है, झेलम, ये इंपॉर्टेंट है। कश्मीर वैली से कौन फ्लो करके आता है, झेलम। एंड इसी झेलम को ही क्या बोल रहे हैं, झेलम को ही क्या नाम दिया, हाइडस्पस, यही भी याद रखना। मेन वाटरवे ऑफ कश्मीर वैली जॉइंट्स चेनाब नियर झांग जो कि पाकिस्तान में है। ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो लिदार, दूधगंगा, सिंध। नोटेबल लोकेशंस में श्रीनगर, बारामूला एंड उरी, इसी नदी झेलाम नदी पे पाया था। देखो ये झेलाम जो है, इसीलिए तो यहाँ पे अलेक्जेंडर आया था, यहाँ पे अलेक्जेंडर लड़ाई लड़ा था पोरस के साथ, हाइडस्पस, तो इसीलिए झेलाम बहुत इंपॉर्टेंट है। झेलाम के बाद रवि रिवर की बात करें सो ओरिजिन कहाँ पे होता है, जो रोहतांग पास है, कुल्लू हिल्स, हिमाचल प्रदेश, वहाँ से ओरिजिन करता है। कोर्स में बात करें तो फ्लो थ्रू दी चंबा वैली, ज्वाइन करता है चेनाब को नियर दी सराई सिंधु, पाकिस्तान। एंड ड्रेनेज की बात करें तो बिटवीन पीर पांजल एंड धौलाधार रेंज के बीच में ये ड्रेन करता है, पासेस थ्रू हिमाचल प्रदेश, इन दोनों के बीच से चलता है, पंजाब जम्मू कश्मीर में पास करता है। हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करें तो रवि नदी के ऊपर यहाँ पे बस्सी डैम जो कि मंडी में है, एंड चमेरा 1, 2, 3 जो चंबा में है। रंजीत सागर डैम जो है कथुआ के अंदर इसी नदी के ऊपर बनाया गया है, दैट इज रावी नदी के ऊपर। ब्यास की बात करें तो ये ब्यास कुंड नियर रोहतांग पास के पास से ओरिजिन करता है। कोर्स की बात करें, फ्लोज थ्रू द कुल्लू वैली, गॉर्ज बनाता है नियर दी धौलाधार रेंज, एंड जॉइन सतलज नियर हराकी इन पंजाब प्लेन्स। नोटेबल लोकेशन की बात करें तो मनाली, कुल्लू, मंडी, ये सब किस नदी के, मनाली देखो, मनाली जो है वो ब्यास नदी के किनारे है। झेलम के यहाँ पे, झेलम के किनारे कौन कौन है, श्रीनगर, बारामूला एंड उली, उली नहीं उरी, ठीक है। एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करें तो जो पोंडा डैम है मंडी में, पोंग डैम जो है ना, जिसको महाराणा प्रताप कांगड़ा में जो देखने को मिलता है, महाराणा प्रताप डैम ही बोलते हैं, वो किस नदी के ऊपर है, ब्यास नदी के ऊपर। महाराणा प्रताप डैम किसके ऊपर है, ब्यास के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सतलज नदी की बात करें तो ये राक्षस तल है
नियर दी मानसरोवर तिब्बत, वहाँ से आता है, जिसको लैंगचन खैम्बा भी बोलते हैं। तो इट फ्लोज पैरेलल टू इंडस यार। सतलज जो है ये देखो, सतलज ये भी दोनों पास पास से ही आ रहे हैं, ये पैरेलल टू इंडस फ्लो करता है, ये भी लेक मानसरोवर के पास से ही आता है ना। एंटर्स इंडिया थ्रू शिपकीला पास एंड पासेस इनटू द पंजाब प्लेन। नोटेबल फीचर्स की बात करें तो एक एंटीसीडेंट रिवर है, मतलब ये हिमालयस को कट करके जाता है एन एंटीसीडेंट, मतलब ये पहले बह रहा था तो ऊपर से यहाँ पे ये माउंटेन उसके ऊपर बन रही थी तो उसको काट दिया बीच से। सो इट इज़ वाइटल फॉर दी जो बंकंगल कैनाल है, मतलब भाखड़ा नागल जो कैनाल है ना, ये देखो सतलज, ये भाखड़ा नागल डैम जो है भाखड़ा नागल कैनाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वाइटल है ये। ट्रिब्यूटरीज में रावी, ब्यास। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पीरियड में भाखड़ा डैम, कोल डैम, नथपा जाकरी डैम। फ्लो डायनामिक्स की बात करें तो यहाँ पे पहले तो पंचनाड रिवर की बात करें तो 5 रिवर जो कन्फ्लुएंस ऑफ झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास एंड सतलज नियर दी मिठानकोट पाकिस्तान में, उसको हम पंचनाड रिवर बोलते हैं। एट फ्लो डायनामिक्स की बात करें तो देखो झेलम एंड रवि दोनों चेनाब में आके मिल जाता है, ब्यास सतलज में आके मिल जाता है, फिर सतलज एंड चेनाब जाके पंचनाड बनाते हैं। ठीक है भाई। झेलम एंड रवि जाके चेनाब में मिल गया, ब्यास आके सतलज में मिल गया, रवि आके चेनाब में मिल गया, फिर यहाँ पे ये सतलज और ये चेनाब आके दोनों क्या बनाते हैं, पंचनाद। ये डायरेक्शन याद रखना भाई, नॉर्थ टू साइड मैंने बताया था, जूलियस सीजर, सबने कहानी पढ़ी है यार। जूलियस सीजर ने रेस लगाया बस से, तो ऊपर में झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास एंड देन सतलज। सतलज के ऊपर याद रखना भाई भाखड़ा नागल डैम है। ओके, नेक्स्ट मेजर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की बात करें ऑन द इंडस बेसिन, तो भाखड़ा नागल जो है वो सतलज के ऊपर है, दलहौती जो है वो चेनाब के ऊपर है, कृष्ण गंगा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो कृष्ण गंगा जो कि ट्रिब्यूटरी है झेलम के उसके ऊपर है, पार्वती हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है पार्वती नदी के ऊपर है, पोंग डैम जो है वो ब्यास नदी के ऊपर है, रामपुर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है सतलज के ऊपर है। भाखड़ा नागल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई सतलज के अंदर, ठीक है। पोंग जो है वो ब्यास के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। रंजीत सागर डैम जो है रवि नदी के ऊपर है। अपर सिंध हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है सिंध नला जो कि ट्रिब्यूटरी झेलम का उसके ऊपर है। नाउ इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें, 21 के की प्रोविजंस की बात करें तो ये कब हुआ था, वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको बीच में दलाल बन के 1960 में किया था इसने। वाटर लोकेशन की बात करें तो वेस्टर्न रिवर्स जो हैं लाइक इंडस, चेनाब एंड झेलम वो पाकिस्तान के लिए रखे गए, इसका इंडिया बस लिमिटेड यूज़ करेगा। एंड जो ईस्टर्न रिवर्स हैं लाइक रवि, ब्यास एंड सतलज उसको इंडिया इस्तेमाल करेगा। सो 80% ऑफ द वाटर एलोकेटेड टू पाकिस्तान यार एंड 20% टू इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर, ठीक है। यहाँ पे रवि, सतलज एंड ब्यास इसको कौन रखेगा, इंडिया, एंड इंडस, झेलम एंड चेनाब को कौन रखेगा, पाकिस्तान। एनेक्चर की बात करें, एनेक्चर सी ने क्या बोला, लिमिटेड एग्रीकल्चर यूज ऑफ द वेस्टर्न रिवर्स फॉर इंडिया, जो वेस्टर्न रिवर्स हैं लाइक जो इंडस, चेनाब एंड झेलम है उसका लिमिटेड एग्रीकल्चर यूज़ ही करेगा। एंड मैंडेटरी एनुअल मीटिंग हमारे पास होना है। पर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म की बात करें तो स्टेप 1 जो है रेजोल्यूशन वाया द परमानेंट कमीशन और गवर्नमेंट लेवल टॉक्स। सेकेंड में स्टेप 2 में क्या होता है, अगर डिस्प्यूट हो गया तो न्यूट्रल एक्सपर्ट जो होंगे अपॉइंट किए जाएंगे फॉर अनरिजॉल्व डिस्प्यूट। स्टेप 3 में क्या होगा, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बनाया जाएगा फॉर ट्रीटी इंटरप्रिटेशन डिस्प्यूट। सो दी हमने बात की अबाउट इंडस वाटर ट्रीटी की एंड द इंडस रिवर सिस्टम की।
नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द गंगा सिस्टम की। सो ओरिजिन एंड कोर्स की बात करें तो गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर नियर द गौमुख यार, और जो कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है उत्तराखंड के। सो ये गंगोत्री ग्लेशियर से यहाँ पे ओरिजिनेट करता है गंगा, और यमुनोत्री ग्लेशियर से आता है यमुना। इनिशियली नोन एज भागीरथी, शुरुआत में गंगा के नाम से नहीं भागीरथी के नाम से जाना जाता है। जब ये अलकनंदा को ज्वाइन कर लेता है ये भागीरथी देवप्रयाग में, तब उसको हम क्या बोलते हैं, गंगा। एंड अलकनंदा इट ओरिजिनेट फ्रॉम दी सोलापत ग्लेशियर है वो बद्रीनाथ। ठीक है भाई, तो ये देखो यहाँ पे ये गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी आया 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 आया, इधर अलकनंदा बद्रीनाथ के ऊपर जो सोलापत ग्लेशियर से वहाँ से आया 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 आया। ये भागीरथी जब अलकनंदा से देवप्रयाग मिल गया उसके बाद ये क्या कहलाया, गंगा कहलाया। ठीक है, सो ये हमारे पास पंच प्रयाग के बारे में बार बार क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। पंच प्रयाग जो है, ठीक है, उसमें सबसे पहले तो ये जो बद्रीनाथ से आया अलकनंदा, जब धौली गंगा से मिल जाता है विष्णु प्रयाग में तो अलकनंदा ही कहलाएगा। फिर नंदाकिनी आके अलकनंदा से नंद प्रयाग में मिलती है। फिर पिंडर गंगा जो है अलकनंदा से आके कर्ण प्रयाग में मिलता है। फिर मंदाकिनी, नंदाकिनी के बाद मंदाकिनी जो है वो आके केदारनाथ से जो आता है नियर से मंदाकिनी, वो रुद्रप्रयाग में मिलता है। एंड देन अलकनंदा से देवप्रयाग में, सब बच्चे बच्चे को पता होगा भागीरथी जो है, सब भूल जाओ लेकिन याद रखना भागीरथी अलकनंदा से कहाँ मिलती है, अलकनंदा से भागीरथी मिलती है एट दी देवप्रयाग। ठीक है, अब तो याद तो सब रखना पड़ेगा भाई, सब के केस में याद रखना सब अलकनंदा से ही मिल रहे हैं, सब अलकनंदा, अलकनंदा के सब फैन है यार, अलकनंदा से ही सब मिल रही है। पंचनाग में विष्णु प्रयाग हो, नंद प्रयाग हो, कर्ण प्रयाग हो, रुद्र प्रयाग हो, देव प्रयाग हो, सब में अलकनंदा ही मिल रहा है। ठीक है, अब ट्रिक याद रखने का क्या है भाई, विष्णु प्रयाग। ठीक है, विष्णु प्रयाग में धौली गंगा अलकनंदा से मिल रही है। सो हमारे पास CD होता है ना, उसी प्रकार का VD होता है, CD होता है उसी प्रकार का VD होता है। N स्क्वायर है ना, नंद प्रयाग में नंदाकिनी यहाँ पे मिल रही है अलकनंदा से KP। कर्ण प्रयाग में पिंडर गंगा यहाँ पे मिल रही है RM ICU होता है रेस्पिरेटरी मेडिसिन का ICU। सो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा से मिल रही है। DB देवप्रयाग, बच्चे बच्चे को पता है देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिल रही है। ठीक है, सो याद रखना VD नाम का एक इंसान था जिसको N2 ने ठोक दिया, जो कि KP कॉलेज में पढ़ता था, है ना, उसके छाती में चोट लगा इसीलिए RM ICU में वो भर्ती था। ठीक है, विष्णु प्रयाग में धौली गंगा अलकनंदा से मिल जाती है N2। नंद प्रयाग में नंदाकिनी जो है वो अलकनंदा से मिल जाती है KP, जो KP कॉलेज में पढ़ता था, मतलब कृष्ण प्रयाग में पिंडर गंगा जाके मिल जाती है अलकनंदा से। RM ICU रेस्पिरेटरी मेडिसिन का ICU जो है दैट इज रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी अब के जाके अलकनंदा से मिल जाती है। DB डेड बॉडी पहुंच गया, फिर RM ICU से वो डेड ही हो गया भाई, डेड बॉडी। ठीक है, सो ट्रिक याद रखना, विष्णुदेव नाम का एक आदमी था जो कि KP कॉलेज में पढ़ता था, उसका एक्सीडेंट हुआ, RM ICU में भर्ती हुआ, फिर डेड बॉडी उसका मॉर्चुरी चला गया। विष्णुदेव नाम का KP कॉलेज का KP एक्सीडेंट हुआ, RM ICU डेड बॉडी। ठीक है, विष्णुदेव नाम का, सो नाम N स्क्वायर KP RM ICU एंड डेड बॉडी, ये ट्रिक है भाई। ठीक है, सो इसमें गंगा एंटर्स द प्लेन एट हरिद्वार, जो गंगा है प्लेन्स में आ जाती है हरिद्वार के बाद, फ्लो साउथवर्ड एंड साउथ ईस्ट यार, बाइफरकेट एट दी
फराका जो वेस्ट बंगाल में, इसमें गंगा बाइफरकेट कहते हैं इनटू भागीरथी, हुगली एंड मेन चैनल जो है वो बांग्लादेश की तरफ फ्लो कर जाता है, दोनों बाद में जाके डिस्चार्ज कर जाते हैं इनटू बे ऑफ बंगाल नियर सागर आइलैंड, जो गंगा सागर आइलैंड है ना उसके पास। गंगा के अगर हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो ये गंगा नदी इस प्रकार से अगर सपोज यहाँ पे बह रही है तो इसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो सोन, ये चंबल, ये यमुना, ये हुगली, ठीक है। इसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में हम बात करते हैं अबाउट सोन, यमुना, दामोदर, हुगली की, चंबल भी है, ठीक है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आप प्रीवियस से क्वेश्चन आ चुका है यार, इनको हमको ऐसे वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करने के लिए बोला गया था, ठीक है। सो ये गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में रामगंगा, फिर गोमती, जो लखनऊ सिटी है ना वो गोमती नदी के ऊपर है, रामगंगा जो है कन्नौज जो नदी है ना वहाँ पे रामगंगा के गंगा से मिल जाती है। सो रामगंगा, फिर गोमती जो लखनऊ जिस नदी के बगल में है वो गोमती नदी है, फिर घाघरा, फिर गंधक, फिर सौरो ऑफ बिहार दैट इज कोसी, ठीक है। लोग घाघरा पहले है मतलब घाघरा वेस्ट में है कि गंधक वेस्ट में है तो इसमें भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो घाघरा याद रखना, घाघरा पहन के गोमती नामक एक लड़की थी जो कि घाघरा पहन के गंध मार रही थी, ठीक है। जिसका घाघरा पुराना था इसलिए गंध मार रहा था, ठीक है। सो गोमती यहाँ पे क्या होगा, गोमती इज ऑन दी वेस्टर्न साइड एंड गंधक इज ऑन दी ईस्टर्न साइड। कोसी तो सबको याद रहेगा बिहार का है, रामगंगा सबको याद रहेगा कन्नौज में जाके मिलता है, फिर गोमती तो सबको पता होगा लखनऊ, बट ये घाघरा गंधक में कन्फ्यूजन है। तो गोमती नाम की लड़की जो थी वो घाघरा पहन के गंधक मतलब बदबू मार रही थी, गंध मार रही थी, बिकॉज घाघरा पुराना था। ऐसे अजीबोगरीब ट्रिक्स याद रहते हैं भाई, ठीक है। सो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में हमने बात की अबाउट दी रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंधक, कोसी, ठीक है। रामगंगा फिर गोमती की लखनऊ नदी, ये हमारे पास अगर हम वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करें तो फिर घाघरा पहन के गोमती नामक नदी गंधक बदबू मारी थी, फिर कोसी बिहार में है, फिर महानंदा, ये रहा महानंदा इधर साइड है, ठीक है भाई। इंडियन स्टेट जो कि गंगा कवर करती है उसमें यूपी, एमपी, राजस्थान, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश एंड दिल्ली की बात करते हैं। 26% ऑफ इंडिया जोग्राफिकल एरिया को गंगा कवर करता है। मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की हमने बात की, कौन कौन है, यमुना है, चंबल है, ठीक है, बेतवा हो गया, सोन हो गया, सॉरी सोन और एक टोन्स है, ठीक है, केन हो गया, बेतवा हो गया, सब क्या है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, दामोदर हो गया। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज अगर हम बात करें उससे पहले जो ट्रिक हमने बनाया था ना गोमती वाला वो लिख लेते हैं वरना भूल जाएंगे भाई। ट्रिक क्या है, गोमती नाम की एक लेडी थी जो कि घाघरा ड्रेस पहन के कोसी नाम का जगह जा रही थी, बट वो गंधक स्मेल कर रही थी, ठीक है। गोमती नामक लड़की जो थी वो घाघरा ड्रेस पहन के, ये वेस्ट टू ईस्ट है, ठीक है, इस प्रकार से वेस्ट टू ईस्ट हमने अरेंज किया, वो बदबू मार रही थी, ठीक है। ये ट्रिक है हमारे पास यार। नेक्स्ट यमुना की बात करें तो लॉन्गेस्ट वेस्टर्न ट्रिब्यूटरी है भाई हमारे पास किसका, गंगा का लॉन्गेस्ट वेस्टर्न ट्रिब्यूटरी। इट ओरिजिनेट नियर द यमुनोत्री ग्लेशियर जो कि बंदेर पूंछ रेंज में है। इट ज्वाइन करता है गंगा को इन दी इलाहाबाद, ठीक है, यमुना प्रयाग के पास, ये देखो ये इलाहाबाद में जाके यमुना गंगा से मिल जाती है। लखनऊ जो कि कैपिटल है भाई वो गोमती नदी के ऊपर है, यूपी का कैपिटल है ना। ट्रिब्यूटरीज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे यमुना के भी ट्रिब्यूटरीज की बात कर लेते हैं भाई। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। लेफ्ट बैंक में यहाँ पे यमुना आ रही तो इसके लेफ्ट साइड में कौन है, हिंदन, रिंद, सिंगर, वरुणा। ये तो नहीं पूछा था। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये याद रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट है।
बिकॉज इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट यहाँ पे न्यूज़ में रहता है इसीलिए। नेक्स्ट चंबल की बात करें तो मालवा प्लेट्यू एमपी से ओरिजिनेट करता है। इट इज फेमस फॉर दी चंबल जो रिवराइंस बनते हैं, मतलब बैडलैंड टोपोग्राफी, मतलब जो ज़मीन है वहाँ पे उपजाऊ नहीं रहता, वहाँ से पानी बह बह के सब चले जाते हैं, तो उसकी वजह से बैडलैंड टोपोग्राफी बनता है चंबल रिवराइंस में। तो उसके लिए फेमस है भाई जो चंबल के डाकू है, बिकॉज वहाँ पे खनिज वनिज कुछ होता नहीं, सब डाकू इसीलिए उत्पन्न हो जाते हैं वहाँ पे। ज्वाइंस यमुना आफ्टर पासिंग थ्रू राजस्थान, राणा प्रताप सागर डैम से जब चंबल पास करता है तो वो यमुना को ज्वाइन करता है। नैनटोन की बात करें तो ये लार्जेस्ट यमुना की ट्रिब्यूटरी है, 150 किलोमीटर तक फैली है। सुपिन एंड रूपिन रिवर से ओरिजिनेट करता है, यमुना को ज्वाइन करता है नियर देहरादून। बेतवा की बात करें तो ये विंध्यास रेंज से ओरिजिनेट करता है, यार यहाँ पे विंध्यास है फिर सतपुरास है, तो यहाँ पे बेतवा नदी आई और जाके ये ज्वाइन करता है यमुना को इन यूपी। होशंगाबाद के पास से जो ये ओरिजिनेट करता है बेतवा। सोन नदी की बात करें तो देखो भाई अमरकंटक से नर्मदा और सोन यहाँ पे ओरिजिनेट करते हैं, तो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिलता है। एक पॉइंट से 2-3 नदियाँ यहाँ पे आ रही हैं। तो अमरकंटक प्लेट्यू नियर नर्मदा ओरिजिन से ही हमारा सोन ओरिजिन करता है, ज्वाइन करता है गंगा को नियर धनपुर जो पटना के पास है। ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो नॉर्थ कोयल एंड रिहांद आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ सोन। केन नदी की बात करें तो बार्नर रेंज से ओरिजिनेट करता है कटनी एमपी के पास एंड ज्वाइन करता है यमुना को, एंड इट पासेस थ्रू द पन्ना नेशनल पार्क एंड केन घड़ियाल सेंचुरी। ठीक है, पन्ना नेशनल पार्क से कौन सी नदी बहती है बोले तो एमपी में है पन्ना नेशनल पार्क, वो केन नदी बहती है। दामोदर की बात करें तो दामोदर जो है छोटे नागपुर प्लेट्यू से ओरिजिन करता है ना, पलामऊ डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार से, एंड ये मैनेज बाय दामोदर वैली कॉरपोरेशन। कॉन्फ्लुएंस जो है ये हुगली के पास साउथ कोलकाता में जाके किससे ज्वाइन कर लेता है, गंगा से। ये क्या है भाई, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा की बात करें तो राम गंगा जो है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है भाई। यहाँ पे ये देखो इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में यहाँ पे गोमती नाम की लड़की जो थी घाघरा पहन के जाके बदबू मारी थी गंधक सो, ये हमारे पास वेस्ट टू ईस्ट है। फिर कोशी है हमारे पास, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। रामगंगा जो है घरवार हिल्स नियर गैरसन फ्रॉम दी दुधौली से यहाँ पे ओरिजिन करता है एंड ज्वाइन करता है गंगा को नियर कन्नौज। उसके बाद बूढ़ी गंडक जो है वो वेस्ट चंपारण बिहार में फ्लो करता है, ज्वाइन गंगा बिटवीन बेगूसराय एंड बघालपुर एंड इट फॉर्म दी कन्वर लेक जो कि एक ऑक्सबो लेक है, वो बूढ़ी गंडक से बनता है। शारदा जिसको सुरु भी कहते हैं वो मिलाम ग्लेशियर नेपाल से ओरिजिन करता है, ज्वाइन करता है घाघरा जिसको कर्नली बोलते हैं नेपाल में। ये मापचा चुंगो ग्लेशियर से ये ओरिजिन करता है तिब्बत के अंदर जो है, एंड ये ज्वाइन करता है घाघरा एट छपरा। ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो शारदा जो कि काली नदी कहलाते हैं एंड सेती नदी जो कि इसके ट्रिब्यूटरीज हैं। जो घाघरा नदी है ना भाई वो छपरा में यहाँ पे ज्वाइन करता है गंगा को। कोसी की बात करें तो ये हिमालयन रीजन से ओरिजिन करता है नेपाल में या फिर तिब्बत में ज्वाइन करता है गंगा को, एंड इट इज नोन एज द सॉरो ऑफ द बिहार ड्यू टू ये फ्लड बहुत ज़्यादा कस करता है। इसकी ट्रिब्यूटरी में सुन कोसी, अरुण कोसी, तमूर कोसी ये सब आते हैं। नेक्स्ट गंधक बदबूदार नारायणी नेपाल हिमालय से बिटवीन धौलागिरी एंड एवरेस्ट से ओरिजिन करता है। कॉन्फ्लुएंस ज्वाइन गंगा एट सोनपुर जो कि पटना के पास है, छपरा भी पटना में बिहार में ही है, तो घाघरा भी छपरा मतलब घाघरा भी ज्वाइन करता है। ठीक है, पहले कौन आएगा, गोमती वेस्ट से ईस्ट की तरफ, फिर घाघरा, फिर गंधक, ये वेस्ट टू ईस्ट, फिर कोसी। पिछले बार आया था इसीलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, ज्वाइन गंगा एट सोनपुर पटना, एंड इसमें वाल्मीकि जो एरिया है वाल्मीकि नेशनल पार्क चितवन जो कि नेपाल में कहलाता है वो इसी रीजन में गंधक नदी उससे पास होती है। ठीक है, देन
महानंदा की बात करें तो ये दार्जिलिंग हिल से ओरिजिनेट करती है। इट इज़ द लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा इन वेस्ट बंगाल। फिर गंगा बांग्लादेश में चला जाता है। बांग्लादेश में गंगा पद्मा के नाम से जाना जाता है। इट जॉइन जमुना, जो कि ब्रह्मपुत्रा को जमुना कहते हैं बांग्लादेश में, है ना। लेटर ये जमुना जो है जब ज्वाइन कर लेती है ब्रह्मपुत्रा, है ना, पद्मा के नाम से कहलाता है। पद्मा, ये गंगा जो है बांग्लादेश में पद्मा कहलाता है। ये जो पद्मा है ब्रह्मपुत्र, जिसको जमुना कहते हैं, पद्मा और जमुना जब ज्वाइन कर लेते हैं तो ये मेघना कहलाता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, गंगा रिवर सिस्टम। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की। तो ये जियालांग जेम्पो के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र यार। यहाँ पे सिंटेंशियल बेंडिंग जो होता है नामचा बाबा में, वहाँ से ये एंटर करता है इंडिया दिबांग के नाम से, ठीक है, तो दिहांग कहलाता है, ठीक है। ये इंडिया में जब एंटर करता है तो फिर दिबांग यहाँ पे ज्वाइन करता है, लोहित ज्वाइन करता है, दिहिंग ज्वाइन करता है, इधर सुभांसरी ज्वाइन करता है, यहाँ से धनसारी ज्वाइन करते हैं, इधर से कामेग, इधर से मानस, इधर से संकोश, इधर से रदीक, तोरसा एंड तीस्ता, इस पे ज्वाइन करता है। ये ब्रह्मपुत्र, दिहांग और दिबांग ज्वाइन करते हैं तो फिर ब्रह्मपुत्र कहलाता है। फिर जब बांग्लादेश में एंटर करता है ब्रह्मपुत्र तो वो जमुना कहलाता है। एंड ये जो नदी है पद्मा, जो मतलब गंगा जो है वो जब बांग्लादेश में आते हैं तो जब पद्मा कहलाता है। पद्मा और जमुना जब मिल जाते हैं तो उसको दोनों को मेघना नदी कहते हैं भाई बांग्लादेश में, ठीक है। बराक जो नदी है वो आके इसी बांग्लादेश में जाके जुड़ती है। हुगली जो है वो गंगा में जाके जुड़ जाती है। सो बेसिन स्प्रेड की बात करें तो इट इज़ कवर्ड, तिब्बत जो है चाइना कवर करता है, भूटान, इंडिया एंड बांग्लादेश कवर करता है। टोटल लेंथ जो है 3000 किलोमीटर है, इंडिया में अराउंड 1000 किलोमीटर है भाई। ज्योग्राफिकल स्प्रेड की बात करें तो इंडिया का 5.9% जो इंडिया का एरिया है वो ये कवर करता है। कवर अरुणाचल प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय, नागालैंड एंड सिक्किम। कोर्स की बात करें तो चमायांगदुंग ग्लेशियर जो कि कैलाश रेंज में है, विच इज द पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयस नियर मानसरोवर लेक, ये ओरिजिनेट करता है। एंड इसको यारलांग जेंगपो बोलते हैं भाई, किस, है ना, या फिर जेंगपो नदी बोलते हैं, तिब्बत में बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, प्यूरीफायर, द प्यूरीफायर। हिमालयन गॉर्ज की बात करें तो एक डीप गॉर्ज बनाता है यार नियर दी नामचा बरवा, जिसका हाइट 7755 मीटर। यहाँ पे नामचा बरवा के पास एक डीप गॉर्ज बनाता है, जिसके बाद ये इंडिया में एंटर कर जाता है। टर्न साउथ एंटर अरुणाचल प्रदेश एस दिहांग नियर सदिया, ठीक है, दिहांग कहलाता है ये। बट जब बाद में दिबांग जुड़ जाता है तो उसका ब्रह्मपुत्रा बिकम ब्रह्मपुत्रा आफ्टर ज्वाइनिंग ऑफ दिबांग एंड लोहित रिवर। जब दिबांग एंड लोहित रिवर इसको ज्वाइन कर लेते हैं तो ये क्या कहलाता है, इसके बाद से ब्रह्मपुत्रा कहलाता है। बांग्लादेश के अंदर इट एंटर्स जमुना यार, जब वो गंगा पद्मा से ज्वाइन कर लेती है एंड मेघना, सो बाद में मेघना कहलाती है, ठीक है। वो जमुना जब पद्मा से ज्वाइन कर ली फिर बाद में मेघना कहलाता है, फॉर्मिंग सुंदरबन डेल्टा बिफोर फ्लोइंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, इट इज प्रोन टू फ्लड्स यार, चैनल शिफ्टिंग देखने को मिलता है, बैंक इरोजन देखने को मिलता है, लार्ज सेडिमेंट ये लेके आता है ना, लोड जो हैवी रेनफॉल से लेके देखने को मिलता है। तो ट्रिब्यूटरीज जो है इसके कैचमेंट एरिया में हैवी रेनफॉल होता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स ये लाता है। एंड द बिगेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड दैट इज़ माजुली एंड उमानंदा जो है वो दोनों इसी नदी के अंदर पाए जाते हैं, स्टेट ऑफ असम में, ठीक है। माजुली इज दी वर्ल्ड लार्जेस्ट और बिगेस्ट रिवर एंड आइलैंड एंड स्मॉलेस्ट रिवर एंड आइलैंड इज दी उमानंदा। सो राइट बैंक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करें, ठीक है, मेजर ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में हमने बताया भाई रेंगो जेंगपो जो कि तिब्बत के अंदर है, मानस आ रहा था भाई, मैंने रास्ते में बताया था। यहाँ पे ये राइट बैंक कौन कौन से हो जाएंगे, ये राइट बैंक हो जाएंगे, इधर से देखोगे तो ये सब राइट हो जाएंगे, ये सब लेफ्ट। तो मानस, कामेक, सुभानश्री, संकोच, तोरसा, तीस्ता, ये सब इम्पॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। मानस, तीस्ता, सुभानश्री, संकोच, कामेग, रेंगो सेंगपो। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में लोहित, दिबांग, बूरी, दिहांग, दिसांग, दिखों, धनसारी, कोपिली, ये सब। कामेक की बात करें
इट ओरिजिनेट नियर दी नाइगी कांगसांग जो कि अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ से स्टार्ट करता है, ओरिजिन होता है। फिर ये पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि इस लोकेटेड है इसी नदी के ऊपर यार, ये इंपॉर्टेंट है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो कामेंग नदी के ऊपर है, याद रखना, असम में है, ठीक है। पखोई भी इसी नदी के ऊपर है, इसी नदी के आसपास है। सुबनसिरी की बात करें, इट इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी यार, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र सुबनसिरी। एंटीसीडेंट रिवर है जो कि तिब्बत में ओरिजिनेट करता है। एंटीसीडेंट मतलब अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता, जब यहाँ पे माउंटेन बनते हैं उसको काट के निकल जाता है ये। अ स्विफ्ट रिवर ऑफ एन एक्सीलेंट काइकिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे प्रस्तुत करता है। मानस की बात करें तो ये ट्रांसबाउंड्री रिवर हेड फ्लो अलॉन्ग दी मानस नेशनल पार्क, यूनेस्को साइट है मानस के समय, जो कि मानस भी कहाँ पे है, असम में। संकोश रिवर की बात करें तो ओरिजिनेट इन द नॉर्दर्न भूटान एंड फ्लोज इनटू द ब्रह्मपुत्र यार। अपर कैचमेंट जो है वो ग्लेशिएटेड है, एंटायर कैचमेंट एरिया इज कवर्ड विथ फॉरेस्ट, जो संकोश रिवर है उसकी। तीस्ता की बात करें तो ये लान लेक जो है उससे यहाँ पे पानी लेता है, एंड तीस्ता कैंगस्तंग ग्लेशियर से फेड करता है। रंगीत रिवर जो है इट इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन सिक्किम, इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ तीस्ता, जो कि ज्वाइन करता है त्रिवेणी पे, ठीक है। तो हमने बात की अबाउट द ट्रिब्यूटरीज ऑफ, ये देखो ये मानस भी असम में है, एंड ये कामेग, दोनों असम में है। कामेग इज इन काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस जो है मानस नेशनल पार्क के पास है। सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी कौन है भाई, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी इज सुबनसिरी। नेक्स्ट यहाँ पे हम राइट बैंक लेफ्ट बैंक यही हमसे पूछा आता है, ठीक है। तो हमने राइट बैंक में बात की किसकी, मानस की, सुबनसिरी की, तीस्ता की, संकोश की, रांग सेंगपो। लेफ्ट बैंक में हमने बात की अबाउट दिबांग, लोहित, तिखोव, धनसारी एंड कोपली। बराक रिवर सिस्टम की बात करते हैं, जो बराक रिवर सिस्टम है हमने यहाँ पे देखा यार, ये रहा बराक रिवर सिस्टम। तो बराक रिवर सिस्टम की बात करें तो बराक रिवर सिस्टम जो है बेसिन स्प्रेड तो इंडिया, बांग्लादेश और म्यांमार में ये कवर करता है। ज्योग्राफिकल स्प्रेड इन इंडिया की बात करें तो 1.38% ऑफ द इंडिया एरिया को ये कवर करता है। ये मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, नागालैंड में बहता है। नॉर्थ ईस्ट का एक मेन रिवर बोल सकते हो इस प्रकार से। बाउंड्रीज की बात करें तो बरेल रेंज जो है नॉर्दर्न बाउंड्री बनाता है, नागा एंड लुसाई हिल्स जो है वो ईस्टर्न बाउंड्री बनाता है। बरेल रेंज इन दी नॉर्थ, मिजो हिल्स जो है वो साउथ की बाउंड्री बनाता है, एंड बांग्लादेश जो है वो वेस्ट की बाउंड्री बनाता है। कोस्ट की बात करें तो बराक नदी जो है ओरिजिन करता है मणिपुर हिल्स से, एंड फ्लो अलोंग दी नागालैंड मणिपुर बॉर्डर, एंटर करता है असम को एंड देन बांग्लादेश। इन बांग्लादेश इसको सुरमा कहते हैं, कुशियार बांग्लादेश में। लेटर ये मेघना जो आफ्टर मर्जिंग विद ब्रह्मपुत्र एंड गंगा, ये मेघना कहलाता है तीनों मिलके, ठीक है। जमुना गंगा को बोलते हैं, पद्मा जो है ब्रह्मपुत्र को मिलते हैं, तो सब तीनों दोनों मिल जाते हैं, पद्मा और जमुना, तो ये मेघा कहलाता है बराक से मिलने के बाद। ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो बराक के राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बट हाँ जीसी, चिरी, मधुरा, जतिंगा, हरांग, कलसीन, गुरमा। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में हम दालेश्वरी, सिंघला, लोंगाई, सोनाई एंड कोतकल। कुछ इंपॉर्टेंट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की बात करें ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर तो कोपली हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो कोपली नदी के ऊपर है, एंड इसके ट्रिब्यूटरी उमंग जो कि असम में है। कार्बी लांगपी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो बोरापनी रिवर के ऊपर है, असम में। लोअर सुबनसिरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है सुबनसिरी नदी के ऊपर है, अरुणाचल प्रदेश और असम में। रंगदी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो रंगदी नदी के ऊपर है, अरुणाचल प्रदेश में। कामेग हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करें तो बिचौम तेंगा की नदी के ऊपर है, अरुणाचल प्रदेश में। तीस्ता हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करें तो ये तीस्ता के ऊपर है, सिक्किम में। ये भी तीस्ता लोअर डैम, ये भी तीस्ता के ऊपर है। स्टेज 3 जो है तीस्ता लोअर डैम स्टेज 3, ये भी तीस्ता नदी के ऊपर है, वेस्ट बंगाल में, है ना। एंड उमियाम 3 हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है उमियाम एंड उमत्रू जो कि मेघालय में है। मेन तो यहाँ पे तीस्ता नदी के ऊपर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम की। जनरल फीचर्स ऑफ द पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो जो नॉर्दर्न पेनिनसुलर रिवर्स है, जैसे हम बात करते हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, दे बिलोंग टू द गंगा सिस्टम। एंड ये जो पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम है इनका एक फिक्स्ड कोर्स होता है यार, ज़्यादा मिएंडरिंग नहीं करते एक्सेप्ट जो नर्मदा एंड तापी है। नॉन पेरिनियल फ्लो होता है ना, मतलब एक पर्टिकुलर सीजन में ये बहते हैं,
है ना, बिकॉज ये रेन मानसून के बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, एक्सेप्ट नर्मदा एंड तापी, ये जो होते हैं ये मेंडरिंग शो करते हैं, ये पेरिनियल होते हैं एक तरह से, ज़्यादा पानी के ऊपर डिपेंड नहीं करते। एंड दिस आर ओल्डर देन हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम यार, एंड ये ब्रॉड होते हैं, शैलो वेरी ज़्यादा गहरे नहीं होते, मैच्योर रिवर्स हैं ये। एंड वाटर वेस्टर्न घाट जो है ये वाटर डिवाइड के तौर पे काम करता है, मतलब वेस्टर्न घाट के इधर एक नदियाँ बहती है, इधर एक नदियाँ बहती है। मेजर रिवर सिस्टम की बात करें तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी आर दी मेजर पेनिनसुलर रिवर्स। तो याद रखना भाई, ये महानदी, फिर जी, फिर के, गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर पेन्नार, फिर कावेरी, ऊपर से नीचे ये स्टार्ट, ये ऊपर से नीचे याद रखना, ये वाला जो सीक्वेंस है ना। इवोल्यूशन ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो सब्सिडेंस ऑफ द वेस्टर्न पेनिनसुला, ये जो वेस्टर्न पेनिनसुला है इसका सब्सिडेंस हमारे पास देखने को मिला, मतलब जो वेस्टर्न फ्लैंक है इट सबमर्ज ड्यूरिंग द अर्ली टर्शियरी पीरियड, तो जो ओरिजिनल रिवर सिमेट्री है उसको डिस्टर्ब कर दिया इसने। जो हिमालयन अपहीविल था, हिमालय जब ऊपर गया तो नॉर्दर्न पेनिनसुलर सब्जेक्टेड टू सब्सिडेंस यार, एंड जिसे ट्रॉफ फाल्टिंग देखने को मिला। एंड ये जो नर्मदा एंड तापी इट फ्लो इन अ रिफ्ट वैली जिसमें एलुवियल की कमी है एंड डेल्टिक डिपॉजिट की कमी देखने को मिलती है, इसीलिए दिस दो जो नर्मदा एंड तापी दे डोंट फॉर्म व्हाट डेल्टास, दे फॉर्म एस्चुरीज, ऑल्सो पेरियार। ठीक है, अगर हम पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की बात करें तो महानदी एक इम्पॉर्टेंट नदी है, फिर गोदावरी उसका एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, इंद्रावती और कृष्णा जो है वो महाबलेश्वर के पास से ओरिजिनेट करता है, पेन्नार, कावेरी, पेरियार इज द वेस्टर्न रिवर, नर्मदा एंड तापी फ्लो इन रिफ्ट वैली, इधर दामोदर, सुवर्णरेखा, घूरान, ब्राह्मणी, ये हमको देखने को मिलता है। सो साउथ ईस्टर्न टिल्ट है, मतलब जो पेनिनसुलर ब्लॉक है ये थोड़ा सा टिल्टेड है यहाँ पे इस प्रकार से टुवर्ड द बे ऑफ बंगाल। सबसे पहले जो पेनिनसुलर रिवर की हम बात करेंगे इट इज़ महानदी यार, सिहावा पर्वत जो छत्तीसगढ़ के अंदर है वहाँ से ये ओरिजिन करता है, 4.3% ऑफ इंडिया ज्योग्राफिकल एरिया को ये ड्रेन करता है, छत्तीसगढ़ के अंदर फैला हुआ है, उड़ीसा में, झारखंड में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, एंड हाई फ्लड पोटेंशियल रखता है, एंड इट ड्रेन इनटू बंगाल इंक्लूडिंग चिल्का लेक को भी ड्रेन करता है। एंड लोअर कोर्स में मतलब टूवर्ड दी बोल सकते हैं चिल्का लेक, मतलब उड़ीसा के पास थोड़ा नेविगेबल है, आप इसमें से हम तैर के जा सकते हो, मतलब गाड़ी वाड़ी बोल रहा हूँ भाई, पानी जहाज लेके जा सकते हो। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की हम बात करते हैं, अबाउट शिवनाथ, हसदेव, इब एंड मांड, ये जो नदियाँ हैं ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, मतलब ये महानदी इस प्रकार से जा रही है तो इसके इधर हैं भाई हसदेव, शिवनाथ, मांड एंड ईब, ये सब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में कौन कौन सा, ये ओंग, तेल एंड जोंग, ये इंपॉर्टेंट है भाई, कम से कम इतना तो याद होना चाहिए आपको। ठीक है, गोदावरी रिवर सिस्टम की बात करें तो ये त्रिंबकेश्वर जो है नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र के पास ये ओरिजिनेट करता है, एंड 9.5% ऑफ इंडिया ज्योग्राफिकल एरिया को ये ड्रेन करता है। एंड अगर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 49% महाराष्ट्र में ड्रेन करता है, 20% मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ में, रेस्ट इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, एंड फर्दर स्मॉल एरिया को उड़ीसा एंड कर्नाटका और यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी को भी ड्रेन करता है। लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर कौन है भाई, लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर इज गोदावरी, गोदावरी इज ग्रैंड। ठीक है, सो लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर कौन है, गोदावरी है भाई। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो ये जो गोदावरी है इस प्रकार से जा रहा था, इसके राइट बैंक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, सो परवरा, मंजीरा, महेर, मूला एंड धरना। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में याद रखना प्रणहिता एंड इंद्रावती, इंद्रावती जो है वो सबरी, ये जो है ये तीनों नदी जो है इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज इंद्रावती नदी जो है वो बस्तर रीजन में ड्रेन करता है। कृष्णा रिवर जो है महाबलेश्वर के पास से ओरिजिनेट करता है, 8% ऑफ इंडिया जियोग्राफिकल एरिया को ड्रेन करता है ना। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 27% महाराष्ट्र के अंदर, 44% कर्नाटका एंड 29% आंध्र प्रदेश में ड्रेन करता है। मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन एंड लार्ज डेल्टा का फॉर्मेशन करता है भाई कृष्णा। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में घटप्रभा, मालप्रभा एंड तुंगभद्रा, याद रखना भाई ये जो नदी है कृष्णा, इसके मालप्रभा, घटप्रभा एंड तुंगभद्रा जो है इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। इंद्रावती इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी, नॉट महानदी।
महानदी के राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात की जाए तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आप बताना ओंग, तेल एंड जोंग, छोटे छोटे जो हैं ओंग, तेल एंड जोंग, तीन तीन शब्द के ही हैं। शिवनाथ, हसदेव, मांड एंड ईब, बड़े बड़े वाले जो हैं वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। ये बड़ा नाम है तो छोटे शब्द, छोटा नाम है तो बड़े शब्द, इस प्रकार से याद रखें। नाउ प्रणहिता रिवर की बात करें तो जो पेनगंगा, वर्धा एंड वैनगंगा रिवर के कॉन्फ्लुएंस में इसके वजह से यहाँ पे ये प्रणहिता रिवर बनता है। इट फ्लोज बिटवीन महाराष्ट्र एंड तेलंगाना बॉर्डर, बीच में ये फ्लो करता है भाई। एंड ट्रिब्यूटरीज के अंदर वेनगंगा, वर्धा, पेनगंगा एंड पेंडावगु वगु, ये हमारे पास प्रणहिता रिवर के इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हो गए। कावेरी नदी की बात करें तो ब्रह्मगिरी हिल्स जो कि कर्नाटका में है, वहाँ से ये ओरिजिनेट करता है। 2.7% ऑफ इंडिया जोग्राफिकल एरिया को ये ड्रेन करता है। तमिलनाडु में 56% फैला हुआ है, कर्नाटका में 41%, केरला एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी में फैला हुआ है ये। एंड इट फ्लोज ईयर राउंड ड्यू टू डुअल मानसून इन्फ्लुएंस, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट मानसून दोनों से पानी मिलता है। सो कावेरी इज द सेकेंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर आफ्टर दी गोदावरी यार। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो हरांगी, हेमवती, शिमशा, अर्कवती, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के अंदर हम बात करते हैं अबाउट लक्ष्मण, त्रिता, किम्बनी, सुरवनवती, भवानी, नयाल, अमरावती। नेक्स्ट जो नदी है जिसकी हम बात करेंगे तुंगभद्रा रिवर की, तो जो तुंगा एंड भद्रा रिवर है, जो तुंगभद्रा रिवर खुद एक गोदावरी का मतलब कृष्णा का एक इम्पॉर्टेंट ये ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा। बट ये तुंगभद्रा कैसे बनता है भाई, तुंगभद्रा से मिलके बनता है जो राइकुलर द्वाब है, लैंड बिटवीन तुंगभद्रा एंड कृष्णा रिवर, वो उसके बीच लिए बहुत लड़ाई होती है यार। यहाँ पे तुंगभद्रा डैम जो कि पंपा सागर के नाम से जाना जाता है, हम्पी के अंदर है, वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यहाँ पे। सुबर्ण रेखा सिस्टम की बात करें तो रांची डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड झारखंड से ओरिजिनेट करता है एंड स्पान झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में सुबर्ण रेखा बहता है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो कांची, कारकरी, करकाई, तो कारकार के वाले जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है सुबर्ण रेखा के। दुलांग इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ सुबर्ण रेखा। नेक्स्ट हम पेन्नार नदी की बात करें जो कि उत्तर पिनाकिन बोलते हैं। ये पेन्नार नदी जो है चेन्ना करवा हिल्स जो कि कर्नाटका में, वहाँ से ओरिजिनेट करता है। ये आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका में फैला हुआ है। नेक्स्ट ब्राह्मणी एंड बैतरानी रिवर सिस्टम की बात करें तो ये 1.7% ऑफ इंडिया जोग्राफिकल एरिया को ड्रेन करता है। उड़ीसा, झारखंड एंड छत्तीसगढ़ में ये नदी बहती है। ब्राह्मणी फॉलोड बाय साउथ कोयल एंड शंख रिवर। बैतरानी इज नोन एज धर्मा इन लोअर रीचेस एंड कॉमन डेल्टा बनाते हैं यार, जो कि बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन कर जाता है। पेन्नार जो कि उत्तर प्रदेश, उत्तर पिनगिनीज की बात कर ली हमने। पलार रिवर की बात करते हैं तो ये नंदी हिल्स जो कि कर्नाटका में, वहाँ से ओरिजिनेट करता है पलार रिवर और तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश में फ्लो करता है। पोनियार रिवर जो कि है नंदी हिल्स में, ये भी ओरिजिनेट करता है। पोनियार रिवर एंड पलार रिवर दोनों पीपी, ये कर्नाटका के नंदी हिल्स से ओरिजिनेट करते हैं। इट फ्लो बिटवीन दी पोलार एंड दी कावेरी रिवर, पलार एंड कावेरी के बीच में ये रन करता है। वांगाई रिवर जो है वरुसंडू हिल्स जो कि तमिलनाडु में, वहाँ से ओरिजिनेट करता है। फ्लो थ्रू दी मदुराई एंड ये पाकवे में जाके मिल जाता है। नर्मदा रिवर की बात करें तो ये ओरिजिनेट करता है अमरकंटक प्लेट्यू से। लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है भाई, ये अराउंड 1300 किलोमीटर लंबा है। 5th लार्जेस्ट रिवर है भाई इंडिया के अंदर, 5th लार्जेस्ट। लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर इज गोदावरी, सेकेंड लार्जेस्ट इज पेरियार। 3% ऑफ इंडिया जोग्राफिकल एरिया को ड्रेन करता है। इसका बेसिन मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़ को कवर करता है। एक रिफ्ट वैली में फ्लो करता है सतपुराज एंड विंध्यास के बीच, ऊपर में विंध्यास है, नीचे में सतपुराज है यार। इन्हें ड्रेन इनटू अरेबियन सी वाया गल्फ ऑफ खम्बात, है ना। मार्बल रॉक यहाँ पे देखने को मिलता है। जो धुआंधार वाटरफॉल है जबलपुर के पास, वो इसी नदी के ऊपर है, नर्मदा नदी के ऊपर।
नेक्स्ट तापी, जिसको ताप्ती भी बोलते हैं, इट ओरिजिनेट इन द मुल्थाई रिजर्व फॉरेस्ट, जो कि कहाँ पे, मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है। ये सेकंड लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, लार्जेस्ट इज गोदावरी एंड इज नोन एज, जुड़वा है नर्मदा का, सो इट इज नोन एज ट्विन ऑफ नर्मदा। एंड ये जो है मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में ड्रेन करता है। ट्रिब्यूटरी के अंदर सुक्की, गोमई, अरुणवती, अनूर, ये सब यहाँ पे आते हैं। माही रिवर सिस्टम की बात करें तो विंध्यास से ये भी ओरिजिनेट करता है, जो धार डिस्ट्रिक्ट है एमपी, वहाँ से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्रॉस करता है ट्वाइस। तो हमसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है विच रिवर क्रॉस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, तो माही रिवर यार इस प्रकार से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ऐसे 2 बार क्रॉस करता है, तो ये इंपॉर्टेंट है यार, इस पर क्वेश्चन आते हैं। माही रिवर क्रॉस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस एंड ड्रेन टू अरेबियन सी, इस प्रकार से ऐसे आके अरेबियन सी में ड्रेन करता है। एमपी, राजस्थान, गुजरात में फैला हुआ है। साबरमती रिवर की बात करें तो एक ट्रायंगुलर बेसिन बनाता है एंड ओरिजिनेट फ्रॉम अरावली हिल्स, जो कि उदयपुर राजस्थान में, वहाँ से। एंड इन ड्रेन इनटू अरेबियन सी वाया दरोई गोर्ज, एंड राजस्थान गुजरात को कवर करते हैं सिर्फ साबरमती से। तो साबरमती आश्रम जिन्होंने गांधी जी जहाँ पे रहते थे उसका नाम आया यार। एक ट्रायंगुलर बेसिन होता है एंड विच रिवर क्रॉस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस एंड ड्रेन इनटू द अरेबियन सी, माही रिवर। पेरियार रिवर सिस्टम की बात करें तो ये लॉन्गेस्ट रिवर है केरला का, जो कि शिवगिरी हिल्स, जो कि वेस्टर्न घाट में है, वहाँ से ओरिजिनेट करता है। केरला एंड तमिलनाडु से फ्लो करता है। इट बाइफर्केट इनटू 2 ब्रांचेस, है ना। पहला ब्रांच जो है इट मर्ज विद द चलाकुडी रिवर एंड फ्लोज इनटू द वम्बाडा लेक। ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो मुथिरापुंजा, मलयूर, चिरुथुनी, परिंजाकुती, एडमला, ये सब ट्रिब्यूटरीज हैं। हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो इडुक्की जो डैम है वो किसके ऊपर बनाया गया है, पेरियार डैम के ऊपर, है ना। एंड पेरियार हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो भी यहाँ पे है, पेरियार नदी के ऊपर। लॉन्गेस्ट रिवर है केरला का। लूनी की बात करें तो इट ओरिजिनेट इन द अरावली रेंजेस, अजमेर के पास। ये एंडोरहिक रिवर है, मतलब इट डू नॉट ड्रेन इनटू सी, इट डिसिपेट्स इनटू द रन ऑफ कच्छ एंड इट इज लार्जेस्ट रिवर इन द थार डेजर्ट यार, ठीक है। एंडोरहिक में हमने एक लूनी की बात की थी, एक घाघरा की बात की थी, प्लस घाघरा। नेक्स्ट हम बात करें अबाउट दी भरतपुंजा, जिसको पोननी रिवर भी बोलते हैं। इट ओरिजिनेट इन द अन्नामलाई हिल्स एंड ड्रेन इनटू अरेबियन सी आर। भरतपुंजा सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन केरला, लॉन्गेस्ट इज पेरियार, longest river is Periyar, second is Bharatpunja, and it is known as Aliyar in Tamil Nadu and Kannadipunja in Kerala, and confluence of Kalathipunja forms Bharatpunja। जब इसके साथ मिल जाता है कलथीपुंजा के साथ तो भरतपुंजा कहलाता है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी के अंदर कलथीपुंजा एंड पलाथोडी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में गयाथीपुजा। पंबा रिवर की बात करें तो इज थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला यार, लॉन्गेस्ट इज दी पेरियार, सेकंड लॉन्गेस्ट भरतपुंजा, थर्ड लॉन्गेस्ट इज पंबा रिवर, जो कि पलम चिमलाई हिल्स से ओरिजिनेट करता है, वेस्टर्न घाट के, है ना। एंड ABC ABD, ठीक है, ACD। ड्रेन इनटू वम्बाडा लेक, ये जो पंबा लेक है, पंबा रिवर है, वम्बाडा लेक में ड्रेन करता है। दक्षिण भागीरथी भी बोलते हैं किसको, पंबा रिवर को। सबरीमाला टेम्पल जो है वो पंबा रिवर के बैंक पे है। एंड लास्टली हम बात करते हैं अबाउट समालवेर रिवर, जो कि फ्लो करता है वेस्टवर्ड यार। समालवेर रिवर गुजरात में यहाँ पे देखने को मिलता है ना। सतुरजी भांडरा से ओरिजिनेट करता है, मतलब जो स्मॉलर रिवर्स हैं जो कि वेस्ट फ्लो करते हैं उसकी हम बात करें तो शतुरंजी, भांडरा, दादर, ये सब स्मॉलर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं महाराष्ट्र के अंदर। विथराना जो है वो भी है। कर्नाटका में काली नंदी, बेती, शरावती, जो कि एक तरह से शरावती नदी इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज इसमें जॉग फॉल, इंडिया का हाईएस्ट फॉल जॉग फॉल्स यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। एंड मंदोवी, जोरी, ये सब वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, स्मॉलर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। सो ये हमने बात की अबाउट व्हाट पेनिनसुलर ड्रेनेज की।